अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका खबर उर्दू के डिबेट के दूसरे शुमारे में खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम समाज और कश्मीर में जो अहम मुद्दे लोगों को दरपेश है उन पे बहस मुबाहिसा करते हैं और जो आलमी इंसानियत को अहम मुद्दे दरपेश है। आज हम डिबेट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के हाउस बोट्स की फ्यूचर पे कि क्या फ्यूचर रहेगा हाउस बोट पॉलिसी जो 2020 में आई थी। आपको पता है कि कश्मीर में 900 से ज्यादा हाउस बोट है जिन्हें जहलियम, निगीन लेक और डल का जीवेल इन द क्राउन का खिताब दिया गया है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ दो अहम शख्सियात जुड़े हैं। एक तो जम्मू कश्मीर हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के मोहम्मद याकूब डूनू साहब हमारे साथ जुड़े हैं। डूनू साहब आपका खैर मकदम है। और हमारे साथ जुड़े हैं मंजूर साहब जो कि प्रोमिनेंट हाउस बोट ओनर है। सर, आप दोनों का खैर मकदम है। शुक्रिया जनाब। मोहम्मद यूकुब डोनू साहब, मेरा आपसे बहुत पहला बहुत ये सवाल रहेगा कि 2020 में जो हाउस बोट पॉलिसी आई थी किस कदर वो काबिल कबूल है हाउस बोट मालिकान को। शुक्रिया रमीज साहब ये सवाल पूछने के लिए। देखिए, जैसे आप सबको मालूम है कि 2020 जुलाई में जो हाउस बोट पॉलिसी मंजर आम आई थी उसमें कुछ ऐसे कवानीन हम पे थोपे गए थे जो तमाम हाउस बोट मालिकान को नाकाबिल कबूल था, जिसमें सबसे पहले कुछ ऐसी एनओसीज थी जो हमें मुख्तलिफ महकमातों से लाना था, डिफरेंट डिपार्टमेंट से लाना था, जैसे एनओसी फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनओसी पीडीडी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, एनओसी फ्रॉम फायर, एनओसी फ्रॉम लावडा। तो ये जो एक ऐसे कवानीन हम पे थोपे गए थे कि जिनको हम ना कभी भी पूरा नहीं कर सकते थे, और उसी पॉलिसी के तहत ऐसे कुछ उसमें ऐसे कुछ शर्त शराइत रखे गए थे जिनको हम कभी कतन हम क्या हमारी आने वाली नस्लें भी उसको पूरा नहीं कर सकती थी, जिस पे हमने पुरजोर अल्फाजों में उस पे विरोध किया और उसको फिर जबरन डिपार्टमेंट टूरिज्म को वापस सेक्रेट ले जाना पड़ा। और उसी पॉलिसी के जो वो हम पे थोपे जा रहे थे कवानीन, उनको हमने वापस रिटन में उनके जवाबात भी दिए, और जिनके लिए हमने उनको कहा था कि हमें ये जो आपके शर्त शराइत इसमें है ये नाकाबिल कबूल है, तो उसमें कुछ जो नाज़िल कलम करना था वापस सेक्रेट लेके। और इस बार जैसे कि रमीज साहब आपको भी मालूम होगा, अप्रैल 2021 में यहाँ के जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उस पर वापस एडिटिंग करके दोबारा अप्रैल में उसको मंजर आमला जो उसमें एडिटिंग की गई थी या जो उन शराइत में कम कटौती की गई थी, दोबारा उसको अप्रैल में लाया गया। याकूब साहब ने अच्छी रिफ्लेक्शन दी ये हाउस बोट पॉलिसी की तरफ। मेरा दूसरा क्वेश्चन है मंजूर साहब से। मंजूर साहब, आप भी एक प्रोमिनेंट हाउस बोट ओनर है, मुझे ये बताइए कि हाउस बोट इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या देखते हैं आप, कहाँ है खड़ी है हमारी हाउस बोट इंडस्ट्री इस वक्त। देखिए रमीज साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस मुद्दे पे बात है जी 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 मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि जिस मुद्दे पे हमें बात करनी है उसी से रिलेटेड दोनों लोग हम जुड़े हैं। और जहाँ तक हाउस बोट का फ्यूचर मुझे लग रहा है ये बहुत ही डार्क है। जहाँ तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही है हमारे ऊपर, वो एक तरह से हमारे लिए हमारे बच्चों का मुस्तकबिल के जो उनका मुस्तकबिल है वो ना के बराबर है। उनका मुस्तकबिल हम उन पॉलिसीज में नहीं देख रहे हैं। और जहाँ तक हम हाउस बोट जो हमारी पॉलिसीज अभी तक आई हैं वो बदकिस्मती से हमारे हक में नहीं आई हैं, जबकि हमारा जो हाउस बोट है ये रिवायती हाउस बोट है। ये अल्लाह ताला की फजल करम से जहाँ तक कश्मीर टूरिज्म की बात करेंगे, इसने इसकी संग बुनियाद डाली है। हाउस बोट ने यहाँ पे जब हम अर्ली 18th सेंचुरी की बात करेंगे तो जो मुकाम मिला है टूरिज्म को कश्मीर में, बल्कि पूरी रियासत की बात करेंगे, ये कश्मीर के हाउस बोट की वजह से मिला है। बदकिस्मती की बात है कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हमारे ऊपर
रही हैं पिछले कुछ दहाइयों से, वो हमारे हक में नहीं है। हम इसका मुस्तकबिल नहीं देख पा रहे हैं कि अगर हम इस हाउस बोट को कंटिन्यू करेंगे तो क्या हमारे बच्चों का जो समय होगा वो कहाँ तक होगा। तो ये बखूबी मंजूर कुंद्रू साहब ने अच्छे ये खदशात जाहिर किए क्या दरपेश है हमारे हाउस बोट सेक्टर को। याकूब साहब, क्या असर रहा कोविड पेंडेमिक का हाउस बोट सेक्टर पे, क्योंकि अभी भी हम कोविड का कहर देख रहे हैं, क्या असर रहा हाउस बोट सेक्टर पे? सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, 2 अगस्त 2019 को जब यहाँ पे ये कहा गया था कि एब्रोगेशन आर्टिकल 370 हो रहा है, उसके बाद यहाँ की जो लोकल पुलिस है उन्होंने बाकायदा अनाउंसमेंट भी किया कि जितने भी यहाँ पे सयाह है, जो चाहे वो हाउस बोटों में है या होटलों में है, तो वो अपने अपने रियासतों में वापस चले जाए। उसके बाद आपको सब आया है जब यहाँ पे आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हुआ, 6 महीने यहाँ पे जम्मू कश्मीर पूरा रियासत यहाँ पे लॉकडाउन में तब्दील हो चुकी। उसकी वजह यहाँ पे सबसे ज्यादा और सबसे हिट हार्ट जो हुआ वो यहाँ का टूरिज्म हुआ, जिसके हम भी शिकार हुए जो हाउस बोट ऑनर्स है। उसके बाद अगर कुछ बाकी कुछ बचा कुचा था तो वो उसके बाद फरवरी में, यानी 2020 के फरवरी में जब यहाँ पे कोविड-19 का आगाज हुआ, उसके बाद जितने भी यहाँ पे टूरिज्म के साथ जुड़े रहे, खवा वो हाउस बोट वाले हैं, होटल वाले हैं, शिकारा वाले हैं, गाइड हो, पोड़ी वाला हो, अलगर्ज जो भी यहाँ पे टूरिज्म सयाहत के साथ जुड़े हैं, वो बड़ी मुश्किल से गुजर गए और बड़े जूझ रहे थे। यहाँ पे करीबन 1 साल में तो यहाँ पे जबरदस्त इस कोविड के हम शिकार हो चुके हैं। जी, आपकी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं मंजूर साहब के पास जाऊंगा। मंजूर साहब, एक खदशा हमेशा सा रहा है कि हाउस बोट का वेस्ट मैनेजमेंट इंप्रूव होना चाहिए, जो फुजला निकलता है वो ठीक होना चाहिए। मंजूर कुंद्रू साहब, आपका क्या ख्याल है इस पे? कैसी वेस्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए हाउस बोट्स में, और कितना देखिए, हम रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्लेयर हैं। जहाँ तक हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे तो ये तो जब हम अपना घर साफ रखेंगे तो आस पड़ोस में जो भी हमारा माहौल है, हमारी उसके ऊपर भी तरजीह होती है। तो हमने हमेशा गवर्नमेंट को ये कहा है कि जो आप बायोडाइजेस्टर्स लगाना चाहते हैं वो हम उसको वेलकम करते हैं, हम हमारे हाउस बोटों में आप लगा लीजिए। बट वो जो फुल्ली जो सब्सिडाइज्ड दिए जाएंगे, क्योंकि हम उस हालात में नहीं है, वो फुली जीरो हमें पे करना चाहिए। हम हाउस बोट वाले उस सूरत में नहीं है कि हम उसको पे कर सके अपने एंड से, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है तब से हमारी हालत बद से बदतर होती जा रही है। और रही सही कसर जो बाकी थी वो जो कोविड-19 है, कोविड-19 ने उस पे एक और तमाचा मार दिया। और हम हमेशा वेलकम करेंगे क्योंकि हम रेस्पॉन्सिबल प्लेयर्स हैं और हमारे से एक बहुत बड़ा जो हमारा टूरिज्म माशरा है और जीडीपी का हमारा बहुत असर हमेशा रहा है। हमने कभी ये इस ताक में नहीं रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद हम गवर्नमेंट से इस्तदा करते हैं कि हम वेलकम करते हैं, हम हमारे हाउस बोटों पे आप बायोडाइजेस्टर्स लगाइए, लेकिन वो फुली सब्सिडाइज्ड होने चाहिए गवर्नमेंट की एंड से। उसका हम हमेशा वेलकम करते हैं, जो हमने अपने रिप्लाई में भी इनको ऑलरेडी दे रखा है। याकूब साहब, आपसे मैं ये सवाल जानना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से बात आई है इस हाउस बोट पॉलिसी में भी, और गुज़श्ता सालों में भी ये बात उठी है कि हाउस बोट्स को शिफ्ट किया जाएगा डल लेक से, जिसे हम डोलडम का इलाका कहते हैं, निशात बाग की तरफ से जो है। तो याकूब साहब, उसका क्या आपका क्या ख्याल है हाउस बोट शिफ्टिंग के बारे में, याकूब डूनू साहब? जनाब देखिए, जैसे कि लावड़ा ने एक ऐसा
प्रोजेक्ट बना दिया या प्लान कहिएगा, प्लान में ये कहा गया कि जितने भी हाउस बोट्स डल झील में है, चाहे वो फ्रंट रो में है, मिडिल रो में है या फिर बैक रो में है, इन तमाम हाउस बोट को डोलडम मुंतकिल किया जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि इसमें क्या हिकमत अमली है कि अगर ये जो हाउस बोट इस वक्त, जिसको हम नगीना कहते हैं, झील का नगीना, रौनक है, हेरिटेज ऑफ कश्मीर है, आइकॉन ऑफ कश्मीर है, इसी को जब आप बुलवार्ड से गुजरते हैं आप देखते हैं कि कितना खूबसूरत मंजर दिखता है, तब चाहे वो शाम हो, रात हो या दिन हो, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है सीधा डल झील पे, तो खूबसूरती निखर आती है। उसी चीज को आप बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो और ये गुमराह, हाईकोर्ट को गुमराह कर रहे हो कि अगर ये हाउस बोट वहां से जिस वक्त इस वक्त जो वहां पे प्रेजेंट है उनको वहां से मुंतकिल करके डोलडम ले जाना चाहते हो, तो मैं ये समझूंगा कि ये एक और तबाही डल झील के लिए ये तैयारी कर रहे हैं। जी याकूब साहब, आप ही की बातों को आगे बढ़ाते हुए मंजूर कुंद्रू साहब, क्या इस वक्त जो नौजवान है हुआ है खासकर हाउस बोट में, आपकी क्या मांग है टूरिज्म अथॉरिटीज के सामने मंजूर कुंद्रू साहब इस वक्त? देखिए, जहां तक हम हाउस बोट, जो आपने कहा कि हाउस बोट को शिफ्ट डोलडम में किया जाए, देखिए कुछ हमारे पास ऐसे हाउस बोट्स हैं जो पूरे खस्ताहाल हैं, जिनको एक तरह से रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। अगर हम उन हाउस बोट्स की बात करें तो उसको डिसमेंटल करके उसको प्रॉपर रिहैबिलिटेशन सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम के जरिए उसका प्रॉपर कंपनसेशन होना चाहिए और रॉयल्टी के हिसाब से उसको होना चाहिए, जो आगे जाके उनका मुस्तकबिल संवर जाएगा। नहीं तो ये हाउस बोट तोड़ के उनको 15-20 हजार रुपया दे के उनका मुस्तकबिल कहाँ रहेगा। आजकल अगर आप आस पड़ोस के इलाकों की बात करेंगे तो 5 लाख से 6 लाख रुपया एक मलरा जो जमीन की कीमत है, एक मलरा। और जहां तक हम फ्यूचर की बात करेंगे, हमारे बच्चे का फ्यूचर में, जैसे मैंने पहले ही कहा और याकूब साहब ने भी इसमें ऑलरेडी आपसे बात करी कि जो हमारा मुस्तकबिल है वो हमें आया नहीं आ रहा है। हमारा जो मुस्तकबिल है, हमारा मुस्तकबिल बिल्कुल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि हमारे जो मुस्तकबिल में उनका जो प्रोजेक्ट हैं डल लेक के ऊपर, वो हमारे ऊपर आया किया जाए हमारे एसोसिएशन के जरिए, और हमारा मुस्तकबिल के वो खैर खा बने। और यहाँ पे एक चीज मैं अर्ज करना मंजूर साहब, आपसे मेरा ये आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है कि हम डल झील को बचा पाएंगे? क्योंकि हाउस बोट भी काफी तभी चल पाएगा जब डल झील होगा। क्या हम बचा पाएंगे डल झील को? देखिए, इसके ऊपर हमने एक अभी रिसेंटली एक डिबेट भी किया है जी इस्लाम पे। हम हमेशा इस झील से वाबस्ता है सदियों से। जहां तक हाउस बोट की बात करेंगे, हाउस बोट मालिकान की बात करेंगे, वो 200 साल से इस पे जुड़े हुए हैं। आज तक ऐसा कोई जो हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है जिसको गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे वजह से इसमें पोल्यूशन हो रहा है, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो खाली आप नोट करिए 0.8% है। जो दूसरी जगह से आ रहा है, वो कहाँ से वेस्ट आ रहा है जो हमारे डल में चला जा रहा है, उसके ऊपर कहाँ पे उनकी नजर है। अब खाली हाउस बोट के ऊपर क्यों नजर है कि जब हम हाउस बोट को हमारा जो हाउस बोट है, हम उसके ऊपर हमारा पेट चलता है। हाउस बोट को हम हमारा ऐसा सेटअप होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि हाउस बोट के साथ साथ झील के साथ साथ हाउस बोट भी मुकम्मल तौर पे सेफ होना चाहिए। और ये जो हाउस बोट है, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली हाउस बोट है। जब हम इसको बायोडाइजेस्टर लगाएंगे तो ये पूरी तरीके से 100% इको फ्रेंडली बन जाएगा। और जहां तक हम दूसरे जो हमारे कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं झील के बाहर से, उनके ऊपर क्यों नहीं नजर जा रही है गवर्नमेंट को? क्या वो जो कंस्ट्रक्शन सीमेंटेड होते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं, उनका जो वेस्ट मटेरियल हमारे डल में चला जाता है, जो बहुत ही हजार्डियस है डल लेक के लिए, उनके ऊपर गवर्नमेंट की नजर नहीं जा रही है? हमारा जो ये आपकी नजर में, और आपके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो हमारा हाउस बोट है वो फुली इको फ्रेंडली है। जब ये आहिस्ता आहिस्ता 100 साल के बाद सुकड़ने लगता है तो ये कोई भी
आपके झील पे ऊपर कोई असर नहीं आता है। लेकिन जब हम बाहर की बात करेंगे, जो बाहर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है झील से बाहर और विद इन झील के रेडियस में हो रही है, जो गवर्नमेंट ने रेडियस दिया है उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके ऊपर गवर्नमेंट की नजर क्यों नहीं जा रही है? खाली हाउस बोट के ऊपर ये फिंगर क्यों उठाई जा रही है कि हाउस बोट झील को खराब कर रहा है, जबकि गवर्नमेंट खुद जो रिपोर्ट्स में हमने लिया है, उनके रिपोर्ट्स में और जो डाटा हमारे पास आया है, आपकी फिर मैं दोहराना चाहता हूं, 0.08 हमारा कंट्रीब्यूशन है, और जो बाकी का कंट्रीब्यूशन है अब 99%, वो कहां से आ रहा है वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और हमारे ऊपर एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे एलो करना चाहिए हमारे हाउस बोट आगे से और कंस्ट्रक्ट होने चाहिए, और इसमें हमारा मुस्तकबिल बच जाएगा। नादिर साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा आखिरी क्वेश्चन याकूब डूनू साहब आपसे है। याकूब डूनू साहब, आप अपने हाउस बोट मालिकान के नाम क्या मैसेज देंगे? जो आपके हाउस बोट दूसरे ओनर्स हैं, आप स्पोक्स पर्सन भी है, आपका क्या पैगाम रहेगा उनके नाम? रमीज साहब, देखिए, जहां तक हमारा ताल्लुक है, हमने वक्तन फवक्तन चाहे जितने भी अथॉरिटीज यहाँ पे आई, वो बशक्ले लावड़ा हो या टूरिज्म हो या फिर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमने हर समय पे, हर वक्त पे, हर मोड़ पे उनके साथ ताउन किया है। और जहां तक रिहैबिलिटेशन का सवाल है या मूवमेंट ऑफ हाउस बोट फ्रॉम डल लेक टू डोलडम है, जहां तक डल झील का प्रिजर्वेशन का सवाल है, हमने कतन उनसे कभी भी इनकार नहीं किया है किसी भी सूरत में कि हम उनके साथ इस बात पे इकरार नहीं करेंगे। हमने हमेशा और हमेशा इनके साथ कोऑपरेट किया है, ताउन किया है। और मैं अपने तमाम जो हाउस बोट मालिकान है, वो चाहे डल झील में है, निगीन झील में है, जाली में है या चिनार बाग के साथ ताउन रखते हैं, मैं उन तमाम से गुजारिश करता हूं, जब भी हमारे जो आबी जखीरों का सवाल आता है, वहां की प्रिजर्वेशन का सवाल आता है या उनके देखभाली का सवाल आता है, सफाई का सवाल आता है, तो हमें चाहिए कि हम हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, यहाँ की अथॉरिटीज के साथ ताउन करें, उसी तरह जिस तरह हम माजी में करते आए हैं। और मुस्तकबिल में मैं आपको आपके इस चैनल के प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहता हूं कि हम कतन भी उन बातों से इनकार नहीं करेंगे। जहां तक प्रिजर्वेशन डल झील का सवाल है, डल है तो हमारे हाउस बोट है, अगर डल नहीं है तो हमारे हाउस बोटों का कहीं वजूद नहीं है। लिहाजा हम हमेशा और हमेशा मुस्तकबिल में भी जैसा माजी में करते आए और मुस्तकबिल में भी हम हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और यहाँ के अथॉरिटी के साथ ताउन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे डल की बका के लिए, उसकी प्रिजर्वेशन के लिए। रमीज साहब जी, याकूब साहब, मंजूर साहब, आप दोनों का मैं जबरदस्त अल्फाज में शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने पैशनेटली अपनी बातें रखी, आपने हाउस बोट की इंपॉर्टेंस और हाउस बोट पॉलिसी के बारे में हमारे नाजरीन को इन्फॉर्म किया, और हाउस बोट सेक्टर में क्या मसाइल है, क्या इंपॉर्टेंस है इस सेक्टर की कश्मीर के रिलेटेड, वो बयान की। हम मंजूर साहब और याकूब साहब, तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद है शुक्रिया रमीज आपका साहब। भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है नाजरीन आपको ये शो पसंद आया होगा। हम कश्मीर के लोगों को दरपेश और आलमी इंसानियत को दरपेश और भी मसाइल पे मुबाहिसा करेंगे इमिनेंट एक्सपर्ट के साथ। तब तक होस्ट और दोस्त रमीज मखदूमी की तरफ से वसलाम।